अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मुहाफ़िज़े पाकिस्तान टीवी और इस नाचीज़ का नाम है हसीब उर रहमान। अभी हम लोग यूनान नेशनल असम्बली के बिल्कुल सामने खड़े हैं और मौजूदा हुकूमत यूनान ने तमाम तारकीन वतन के हवाले से यूनान में ना सिर्फ सख्त कवानीन मुतारफ ही करवाए बल्कि उनको पास करवाने के लिए नेशनल असम्बली यूनान में जो बिल पेश किया था, जिस बिल पर 2 सितंबर को वोटिंग कंप्लीट होने के बाद 3 सितंबर को फैसला भी सुना दिया गया। यानी कि वो फैसला जिसका इंतजार तमाम तारकीन वतन जो यूनान में मुकीम थे उनको था, और 7 साल इमिग्रेशन का कानून जो यूनान में चल रहा था उसको भी रोकने का फैसला कर दिया गया। लेकिन अभी तक जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी तक 7 साल इमिग्रेशन का जो प्लेटफॉर्म था वो कंटिन्यू चल रहा है। तमाम वो दोस्त अहबाब जो यूनान में मुकीम है, चाहे आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो, अगर आपके पास में 7 साल के सबूत बिल्कुल मुकम्मल है तो जितनी जल्दी हो सकता है किसी भी अच्छे वकील से रब्ता करके अपने पेपर सबमिट कर दो, क्योंकि 7 साल इमिग्रेशन को रोक दिया गया है। और बहुत सारे वो हमारे भाई जिन्होंने 3 साल इमिग्रेशन अप्लाई की और अब 7 साल इमिग्रेशन अप्लाई की हुई है, बहुत सारे ये सवाल करते हैं कि क्या अगर 7 साल का कानून भी बंद कर दिया जाता है तो हमें पेपर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो सब दोस्तों को इस बात से भी थोड़ा सा आगाह करता चलूं, जिस तरह से 3 साल इमिग्रेशन आप लोगों ने अप्लाई की और जिन लोगों ने 7 साल इमिग्रेशन भी अप्लाई की हुई है, आप लोगों के पेपर कंटिन्यू चलते रहेंगे और उम्मीद है कि तमाम लोगों को हुकूमत यूनान पेपर देगी और लीगल करेगी। और बहुत सारे भाई ये सवाल भी करते हैं कि मौजूदा हुकूमत यूनान ने और कौन से कवानीन जो है उनको यानी कि लागू किया और कौन से कवानीन बंद किए हैं। तो अभी तक यही बात सामने आई है कि तमाम तार लीगलाइजेशन के जितने भी प्लेटफॉर्म थे उन तमाम को रोक दिया गया है, यानी कि असाइलम को भी रोक दिया गया है। अब कोई भी तारकीन वतन जो कि गैर कानूनी तरीके से सरजमीन यूनान में दाखिल होगा तो उसको असाइलम नहीं दी जाएगी। 3 साल का कानून ऑलरेडी बंद कर दिया गया, अब 7 साल का कानून भी बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। किसी को भी लीगल नहीं किया जाएगा जो कोई भी फर्द भी यूनान में गैर कानूनी तरीके से दाखिल होगा। अभी तक यही बात सामने आ रही है कि मौजूदा हुकूमत यूनान ने बहुत ज्यादा सख्ती करने का ऐलान कर दिया है और बहुत सारे वो अफराद जो किसी भी गलत एक्टिविटी में मुलविस है, जो कोई भी वायलेशन में मुलविस है, उनको भी अब अकल के नाखून लेने होंगे। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब मौजूदा हुकूमत यूनान ने नेशनल असम्बली यूनान में तमाम तर कवानीन के हवाले से जो बिल पेश किया उसकी आड़ में बहुत सारे वो लोग जिन्होंने सरजमीन यूनान में जलसे जुलूस और रैलियां निकाले। मैं स्पेशली तौर पर पाकिस्तान कम्युनिटी की बात करना चाहता हूं कि हम लोगों को किसी भी वायलेशन का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। मैं किसी भी सियासी जमात, मजहबी जमात या किसी भी हुकूकुल इंसान की जमातों की बात हरगिज नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी की बात मैं कर रहा हूं। और ये हमारा राइट है तमाम पाकिस्तानियों का, हमें किसी भी जलसे जुलूस और रैली का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, वायलेशन पैदा नहीं करनी चाहिए। और तमाम भाइयों से यही अपील करता हूं कि तमाम तार वायलेशन से दूर रहे, क्योंकि अगर हम लोग ही सिर्फ सरफरिस्त रहेंगे यूनान में कि हर जगह पे सिर्फ पाकिस्तानी ही नजर आएंगे तो फिर हम लोगों के लिए मजीद सख्तियां यूनान में बढ़ जाएंगी। क्योंकि अगर कोई भी कानून हुकूमत यूनान लॉन्च करती है यानी कि पास करने के बाद तमाम तर लोगों पर लागू किया जाता है तो वो ना सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए है बल्कि तमाम तर कम्युनिटीज जो यूनान में मुकीम है, चाहे किसी भी कंट्री की है, वो तमाम के लिए वही कानून लागू किया जाएगा। और ये मेरे पीछे जो बिल्डिंग आप लोग देख रहे हैं यह है जी नेशनल असम्बली यूनान, जिसमें जो भी कानून पास होगा वो तमाम तर तारकीन वतन पर लागू होगा। और हत्ता कि अगर यूनानी लोगों के लिए भी कोई कानून पास किया जाता है तो उन लोगों को भी उसकी पासदारी करनी होगी। बस यही कहना चाहता हूं कि हम लोगों को वायलेशन नहीं करनी चाहिए और ऐसी तमाम एक्टिविटी से हम लोगों को दूर रहना चाहिए। अगर हम लोग यूनान के कानून का एहतराम करेंगे, यूनान के लोगों की इज्जत करेंगे और अगर हम लोग कानून को हाथ में नहीं लेंगे तो कोई प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। अब तक के लिए बस इतना ही है। अपनी मजीद अच्छी राय और आपका जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत